नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स थिंक पर। जैसा कि आप सोशल मीडिया पे कई दिनों से देख रहे होंगे कि एक डिजिटल कैंपेन चल रहा है, जैसा कि मोदी रोज़गार दो, मोदी जॉब दो या फिर मोदी जवाब दो। लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं होगी कि ये कैंपेन है क्या और लगातार क्यों चलाया जा रहा है। इसी कारण मुझे ऐसा लगा कि आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आया जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी जो इशू होती है वो एक दिन में उठ खड़ा नहीं होता है। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जो इस इशू के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो आइए उनको एक एक करके जानते हैं। तो इसका पहला कारण है कि गवर्नमेंट जॉब की पॉपुलैरिटी। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब की पॉपुलैरिटी हम लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा है और ख़ासकर मिडिल क्लास के परिवारों के बीच में। क्योंकि उन युवाओं को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है स्टेबिलिटी और सिक्योर लाइफ। इसीलिए ज़्यादातर युवा जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होते हैं। ये इसका पहला कारण था। इसका दूसरे कारण की बात करें तो इसका दूसरा कारण है जॉब्स देने वाली संस्थाओं के काम करने का तरीका। इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि गैप, डिले, लीकेजेस। गैप का मतलब है कि जो भी नोटिफिकेशंस निकलती है वो लगातार नहीं निकलती या हर साल नहीं निकलती, उनके बीच में गैप देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ है डिले। अगर जो भी नोटिफिकेशन निकला है तो उसके प्रोसेसिंग में डिले काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे कि अगर नोटिफिकेशन निकलने से लेकर जॉब देने तक वो काफ़ी समय लेते हैं। ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं होता कि इस दिन एग्ज़ाम होगा या फिर इस दिन जो है डीवी होगा या और कुछ चीज़ें होंगे, ऐसा फिक्स नहीं होता। तीसरा चीज़ है लीकेजेस। लीकेजेस में जैसे कि आपको पता है कि आए दिन हम देखते हैं कि इस इंस्टीट्यूट पे पेपर लीक हो गया या फिर इस जगह पे पेपर बाहर आ गया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय रहता है। तो ये सब कारण थे कि एक समस्या कैसे बनी और हमें इसके एक परिणाम के बारे में भी जानना होगा कि इसका परिणाम पड़ता क्या है युवाओं के बीच में। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बुरा है। कहने का मतलब कि कोई बैकअप प्लान नहीं होता युवाओं के बीच में। 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7-8 साल भी लग जाते हैं युवा को तैयारी करते करते और नौकरी नहीं लगते। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कोई बैकअप प्लान नहीं होता उन बच्चों के पास जो तैयारी कर रहा होता है। क्योंकि वो सिर्फ इस भरोसे बैठा रहता है कि उसको एक ना एक नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो ऐसे में कोई अदर स्किल जो होते हैं वो कोई एक्वायर नहीं करता है कि अगर मान लो ये प्लान फेल हो गया तो चलो इस स्किल के माध्यम से हमें दूसरा चीज़ मिल जाएगा। और और इसमें जो है अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों को ही नौकरी मिलती है। लेकिन 99% लोग जाते कहाँ पे हैं, ये तो सिर्फ वही लोग जानते हैं कि उन पे क्या बीतती है। अगर हम दूसरे परिणाम की बात करें तो हाई कंपटीशन, यानी इसका हाई कंपटीशन से मतलब है कि जैसे कि हम सबको पता है कि जॉब जो है लगातार कम होती जा रही है। पिछले वर्षों के मुकाबले हर साल जो है जॉब जॉब की मात्रा घटती जा रही है। और दूसरी तरफ जो इसमें एस्पायरेंट्स है उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो नए ग्रेजुएट्स हैं वो इनरोल होते जा रहे हैं। तो तो इसमें एक तरीके का बहुत बड़ी एक भीड़ यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती है कॉम्पिटिटर्स की। और भीड़ होने का मतलब ये भी है कि इसमें जो पुराने बच्चे हैं वो तो गए नहीं बाहर और नए बच्चे और आ गए इसमें। तो आप सोच सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो इन्हीं सब वजहों से आज युवाओं को डिजिटल कैंपेन चलाना पड़ रहा है ताकि अब उनकी अपनी जो आवाज़ है सिस्टम तक पहुँचे और सिस्टम कोई ना कोई ठोस कदम उठाए। तो बस दोस्तों, यही चीज़ मुझे आपके सामने रखनी थी, जो कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से रखी। यदि आप सहमत हो या असहमत हो तो अपनी राय ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे दें। और अगर यदि आपको पसंद है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।